दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम माइकल मुट्ठी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी दूरबीन से पड़ोस में रहने वाली माल लड़की को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। अब वो अपनी हाथ गाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। माइकल मुट्ठी कहता है कि कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस आसमान में चांद तारे देख रहा था। माँ कहती है कि अच्छा चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम कौन सा चांद देख रहे हो। और तभी वो देखती है कि पड़ोस वाली लड़की अपने सारे कपड़े उतार कर नाच रही थी, जो देखकर माइकल की माँ गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में मुट्ठी मारी जा रही है, जो कहकर वो उसे एक चमाट मारती है। माइकल कहता है कि सॉरी मम्मी, गलती हो गई। माँ कहती है कि तुम तो यहाँ पर पढ़ने आए थे, अगर अभी से ही तुम लड़कियों की पिंकी बजाने के बारे में सोचोगे तो आगे जाकर क्या करोगे। याद रखना बेटा, जिस आदमी के पास पैसा होता है लड़कियां उसी से ही अपनी पिंकी पिटवाती हैं। कंगाल और नाकारा आदमी को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। माइकल मुट्ठी कहता है कि ठीक है मम्मी, अब से मैं पढ़ाई करूंगा। माँ कहती है कि पढ़ाई करो और बड़े आदमी बनो, फिर जितनी पिंकी बजानी है बजा लेना, जो कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और 20 साल बाद हम वैज्ञानिकों की एक मीटिंग को देखते हैं, जहाँ एक वैज्ञानिक चिचा आइंस्टाइन सबको बताता है कि हमारे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल मुट्ठी ने एक नया आविष्कार किया है और उनका मानना है कि उनके इस आविष्कार से पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। चलिए अब डॉक्टर माइकल मुट्ठी से ही जानते हैं कि उनका ये आविष्कार क्या है। इसके बाद माइकल मुट्ठी वहाँ पर आता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी खोज की हैं, जैसे कि मेरी हाथ गाड़ी चलाने वाली मशीन। जो आदमी मेरे जैसे हाथ गाड़ी चला चला कर अपनी हाथों की लकीरें मिटा चुका है, उसके लिए मैंने ये हाथ गाड़ी मशीन बनाई है। जिसके बाद मैंने बनाई थी औजार खड़ा करने वाली गोली, जिसको साले जापान वालों ने मुझसे चुरा लिया और उसके अंदर तेल मिलाकर बना डाला अपना जापानी तेल। तभी वहाँ पर बैठी एक औरत कहती है कि आपकी वो गोली खाकर तो मेरा पति राक्षस बन जाता है और करीब 4 घंटों तक मेरे खेत में लगातार मजदूरी करता रहता है। माइकल मुट्ठी कहता है कि ये तो बस मेरा एक छोटा सा आविष्कार था, लेकिन अब जो मैंने बनाया है उसके इस्तेमाल से मैं किसी भी इंसान को पलक झपकते ही गायब कर सकता हूँ। जो बात सुनकर वहाँ बैठे सभी वैज्ञानिक हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा आविष्कार तो आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर पाया। माइकल मुट्ठी कहता है कि मुझे पता था आप लोग मुझ पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए ये प्रयोग किसी और पर करने से अच्छा मैं आपको खुद पर करके दिखाता हूँ और इस इंजेक्शन को लगाते ही मैं आप लोगों के सामने तुरंत गायब हो जाऊंगा। जो कहकर वो उस इंजेक्शन को खुद पर लगा लेता है। वहीं सभी वैज्ञानिकों की फटी पड़ी थी कि वो पहली बार किसी आदमी को गायब होते हुए देखेंगे, लेकिन उस इंजेक्शन को लगाने के बाद माइकल मुट्ठी तो क्या, उसके झांट का एक बाल भी गायब नहीं होता। जो देखकर सभी वैज्ञानिक उस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तू तो लुल्ली छोटी करने वाली ही दवा बना, तू साला उसी के लायक है। वहीं उनकी ये बातें सुनकर माइकल मुट्ठी का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में उन पर टूट पड़ता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक जो माइकल को रोकने की कोशिश करते हैं वह उन्हें जान से मार डालता है, जिनमें से एक औरत के मुंह में वो पहले अपना माल झाड़ता है और फिर उसे मार डालता है। जिसके बाद न्यूज में खबर आती है कि एक जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल मुट्ठी ने अपने साथियों को बेरहमी से मार डाला। सूत्रों के मुताबिक माइकल मुट्ठी अचानक से बिजली गेंद हो गया था, इसलिए आज उसे दी जाने वाली फांसी की सजा भी रोक दी गई है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि डॉक्टर माइकल मुट्ठी को पागल खाने में डालकर उनका इलाज किया जाएगा और उनके पूरे ठीक होने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बीत चुके हैं और डॉक्टर माइकल का एक पागल खाने में इलाज चल रहा है, लेकिन एक दिन वो अचानक उस पागल खाने से भाग जाता है। वहीं पुलिस वाले उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल उन्हें किसी तरह से चकमा देकर वहाँ से निकल लेता है। आगे 2 हफ्ते और बीतते हैं और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ दिमाग से पैदल बच्चों की क्लासेस गर्मियों की छुट्टियों में भी चल रही थी। यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि इन लोगों का पढ़ाई में तो घंटा कोई ध्यान नहीं होता और ये बस दिन रात मजदूरी करना चाहते हैं। तभी इनमें से एक लड़का पप्पू परदेसी कहता है कि कल रात ही अपना फिजिक्स वाला टीचर लुढ़क गया। दरअसल वो अपनी पत्नी के खेत में मजदूरी कर रहा था और मजदूरी करते करते उसने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया। जो बात सुनकर सभी उस टीचर का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसी दौरान स्कूल की प्रिंसिपल मुन्नी रसीली वहाँ पर आती है और सभी से कहती है कि हमारे प्यारे सबके दुलारे टीचर मिस्टर फ्रैंकी अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर क्योंकि तुम लोगों के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं इसलिए आज से तुम लोगों को हमारे नए टीचर डॉक्टर माइकल मुट्ठी पढ़ाएंगे। तभी माइकल मुट्ठी को देखते ही सभी बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि वो शक्ल से ही कोई बिजली गेंद लग रहा था। प्रिंसिपल कहती है कि अब मैं इन बच्चों को आपके हवाले कर रही हूँ, आप इन्हें थप्पड़ मार के पढ़ाओ या इनकी गेंद मार के, बस ये सभी बच्चे एग्जाम में पास हो जाने चाहिए। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी माइकल मुट्ठी सभी से कहता है कि इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। चलो ये बताओ कि फिजिक्स के 4 मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं? तभी वहाँ बैठी एक शानदार मालदार लड़की पिंकी पगलेट कहती है कि सर मैं बताती हूँ, वो 4 सिद्धांत है पीछे से लेना, झटके मार कर लेना और बाकी के 2 मेरा बॉयफ्रेंड जहरीला जॉन बताएगा। जो सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। माइकल मुट्ठी कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम लोगों की क्लास गर्मियों की छुट्टियों में भी क्यों चल रही है, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ कचरा भरा है, लेकिन उसकी इस बात से किसी को भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे सभी लड़कियां
कच्छी पहनकर ग्राउंड में आती हैं और चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस करने लगती हैं। तभी वहाँ पर हरामी माइकल मुट्ठी आ जाता है और छुपकर उन लड़कियों की कच्छियां देखने लगता है। जो सब देखकर उसका मन तो कर रहा था कि वो उन सभी को एक साथ बजा दे। उधर दूसरी तरफ उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पप्पू परदेसी कहता है कि भाई मेरी वाली तो पूरा अंदर तक ले लेती है। जिम्मी जोशीला कहता है कि भाई मेरी वाली ने तो मुझे अभी तक अपनी गुलाबी के दर्शन भी नहीं कराए। जहरीला जॉन कहता है कि मैं तो आज रात को ही अपनी वाली की सील उड़ाने वाला हूँ। तभी जिम्मी उन्हें बताता है कि ये जो नई लड़की आई है ना, बबली बदमाश, शायद ये हम तीनों का औजार लेना चाहती है। आगे प्रैक्टिस करने के बाद शीला शातिर जिम्मी जोशीले के पास जाती है और तभी जिम्मी उसे वहीं पकड़कर चूसना शुरू कर देता है। दरअसल वो उसे वहीं पटककर उसकी टांगे उठाना चाहता था, लेकिन तभी शीला शातिर उसे रोक देती है और कहती है कि यहाँ पर नहीं जाने मन, अगर किसी ने देख लिया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तुम बस कुछ दिन इंतजार करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा औजार पूरा अंदर तक लूंगी। जो सुनकर जिम्मी जोशीला भी उसकी बात मान जाता है। कहता है कि मैं जब भी तुम्हारी लूंगा इस कॉलेज में ही लूंगा। वो कहती है कि फिर तो उसके लिए हमें प्रोफेसर माइकल मुट्ठी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, साला दिखने में ही एक नंबर का चूतिया लगता है। जिम्मी जोशीला कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, अब तुम लोग देखना कि मैं कैसे उसके गोटे फोड़ता हूँ। जो कहकर वो फिर से शीला शातिर को चूसने लगता है। वहीं माइकल मुट्ठी भी छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था, जिसके बाद सभी लड़कियां नहाने चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिम्मी जोशीला वहां पर आता है और चुपके से उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर उन्हें देखने के बाद वह बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और अपनी हाथ गाड़ी चलाने के लिए अंदर चला जाता है। तभी उसके जाते ही माइकल मुट्ठी वहां पर आता है और फिर वो भी उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। लेकिन तभी वहां पर प्रिंसिपल मुन्नी रसीली आती है और उससे पूछती है कि भड़वे तू यहाँ पर क्या कर रहा है। माइकल मुट्ठी कहता है कि मेरी जेब से कुछ पैसे गिर गए थे। मुन्नी रसीली कहती है कि मुझे पता है तू क्या देख रहा था। खैर तुम्हारी जो स्टूडेंट है ना शीला शातिर, उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम उसको प्राइवेट ट्यूशन दो। जो कहकर वो उसे शीला शातिर का एड्रेस देती है और कहती है कि तुम्हें जब भी टाइम मिले तुम उसकी जरूर लेना। अरे यार प्राइवेट ट्यूशन। आगे स्कूल के बाद माइकल मुट्ठी अपने घर पर आता है, जहां हम देखते हैं कि वो अभी भी उस गायब होने वाले एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। माइकल मुट्ठी कहता है कि एक दिन मैं गायब होकर जरूर दिखाऊंगा और जो भी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे मैं उन सभी की गिंड तोड़ूंगा। जिसके बाद अगले दिन वो स्कूल जाता है और फिर वहां से वापस आकर वो फिर से अपने एक्सपेरिमेंट पर लग जाता है। हम देखते हैं कि इस बार वो कुछ भींग भीसड़े को मिक्स करता है और उस फॉर्मूला को एक इंजेक्शन में भरकर उस इंजेक्शन को अपने पालतू खरगोश को लगाता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि वो खरगोश गायब ही नहीं होता। पर अपना माइकल मुट्ठी भी हार नहीं मानता और वो फिर से उस एक्सपेरिमेंट पर काम करने लगता है। और फिर कुछ दिन ऐसे ही काम करने के बाद वो फाइनली उस फॉर्मूला को तैयार कर ही लेता है। जिसके बाद वो फिर से उस खरगोश पर एक्सपेरिमेंट करता है और उस इंजेक्शन को लगाने के कुछ ही सेकंडों के अंदर ही वो खरगोश गायब हो जाता है। वहीं ये देखकर माइकल मुट्ठी खुशी से पागल हो जाता है और कहता है कि जो मैं चाहता था आखिर वो हो ही गया, मैंने कर दिखाया, मैंने इसे गायब कर ही दिया, लेकिन अब मैं इसका प्रयोग खुद पर करूंगा। जो कहकर वो इस इंजेक्शन को खुद पर लगा लेता है। जिसके बाद उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है। तभी 10 मिनट बाद उसका खरगोश जो गायब हुआ था वो वापस दिखाई देने लगता है। वहीं थोड़ी देर तक उछल कूद करने के बाद माइकल मुट्ठी भी थककर सो जाता है। जिसके बाद उसे स्कूल की उन लड़कियों के सपने आने लगते हैं जिनको उसने नहाते हुए देखा था। वो सपने में देखता है कि वो लड़कियां पूरी नंगी होकर माइकल मुट्ठी को अपने पास बुला रही थीं ताकि वो उससे अपनी पिंकी पिटवा सके। लेकिन तभी अचानक माइकल मुट्ठी घबराकर जाग जाता है। वो कहता है कि इस इंजेक्शन की मदद से अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो उन लड़कियों को बिना कपड़ों के देख सकता हूँ और उनकी पिंकी भी बजा सकता हूँ। तभी उसके हाथ में वो पर्ची लगती है जिस पर शीला शातिर का एड्रेस लिखा हुआ था जो उसको प्रिंसिपल ने दिया था। जिसके बाद माइकल मुट्ठी फिर से उस इंजेक्शन को अपने ऊपर लगाता है और गायब होकर सीधा वहां से शीला शातिर के घर पर पहुंच जाता है। जहां पहुंचकर सबसे पहले तो वो उसकी कच्छी सूंघता है और फिर शीला शातिर के पास जाकर वो उसके सारे कपड़े उतार देता है और फिर उसके खेत में दबा दबाकर मजदूरी करने लगता है। फिर अगले दिन जब माइकल मुट्ठी क्लास में होता है तभी उसके पास पिंकी पगलेट आती है और कहती है कि सर मैं अपने ग्रेड्स को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे फिजिक्स में कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी मैं इसमें टॉप करना चाहती हूँ, इसलिए अगर आप एग्जाम में मुझे अच्छे नंबर दे देते हो तो मैं आपका गन्ना चूसने के लिए तैयार हूँ। माइकल कहता है कि गन्ना चूसने से कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। पिंकी कहती है कि मेहनत मुझे नहीं बल्कि आपको करनी है, वो भी मेरे ऊपर, इसलिए चलो जल्दी से शुरू हो जाओ। लेकिन तभी स्कूल की घंटी बज जाती है और बाकी के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। माइकल मुट्ठी कहता है कि आज मैं सभी बच्चों का टेस्ट लूंगा ताकि ये पता चल सके कि मैं जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों के दिमाग में घुस भी रहा है या नहीं। और तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। लेकिन वहीं इन बच्चों को तो घंटा कुछ नहीं आता था, इसलिए वो सभी एक दूसरे की नकल करने लगते हैं। तभी जहरीले जॉन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सभी को इशारे करने लगता है। वहीं जब माइकल मुट्ठी का ध्यान दूसरी तरफ होता है तभी वो सभी अपनी किताबें एक साथ नीचे गिराते हैं, जिससे माइकल मुट्ठी घबरा जाता है और वो सभी
सभी उसकी फटी हुई गीण देखकर उस पर खूब हंसते हैं। वहीं माइकल मुट्ठी को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी से उनके टेस्ट पेपर्स लेकर उनको फेल कर देता है। इसी दौरान प्रिंसिपल एक अनाउंसमेंट करती है और जिमी जोशीले को अपने ऑफिस में बुलाती है। वहीं जिमी जब उसके ऑफिस में जाता है तो प्रिंसिपल मुन्नी रसीली उसे कहती है कि तुम्हारे सभी एग्जाम्स में बहुत कम नंबर हैं और इन नंबरों के आधार पर तुम्हें किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जिमी जोशीला कहता है कि मेरा तो स्पोर्ट्स कोटा है ना। मुन्नी रसीली कहती है पर उसका सर्टिफिकेट देना तो मेरे हाथ में है और वो मैं तुम्हें तब दूंगी जब तुम मुझे कुछ दोगे। जिमी कहता है कि ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए। तभी मुन्नी रसीली अपने सारे कपड़े उतार देती है और जिमी के साथ वहीं पर मजदूरी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियां चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस करने के बाद फिर से नहाने चली जाती हैं। तभी वहां पर उनका सफाई वाला आता है और उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। पर तभी वहां पर जिमी जोशीला आ जाता है और उसे कहता है कि भीसड़ी के क्या देख रहा था तू, अगर अगली बार यहाँ पर दिखा ना तो मैं तेरी गीण फाड़ दूंगा। जो कहकर वो उसे वहां से भगा देता है और फिर खुद ही उन नहाती हुई लड़कियों को देखने लगता है। वहीं घर पर जब माइकल मुट्ठी सो रहा था तभी उसे फिर से उन नहाती हुई लड़कियों के सपने आने लगते हैं, जिससे वो घबराकर उठ जाता है। फिर अगले दिन स्कूल में शीला शातिर और पिंकी पगलेट बातें कर रहे थे। यहाँ पर शीला शातिर पिंकी को कहती है कि यार आजकल जिम्मी जोशीला मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा। पिंकी पगलेट कहती है क्योंकि आजकल तू उसे अपने गर्म फव्वारे का पानी जो नहीं पिला रही, इसलिए मेरी बात मान और उससे अपनी पिंकी पिटवा ले, उसके बाद जिम्मी जोशीला खुद ही तेरे आगे पीछे दुम हिलाता घूमेगा। शीला शातिर कहती है कि ठीक है, मैं आज ही उससे अपनी पिंकी पिटवाती हूँ। इसके बाद जब माइकल मुट्ठी क्लास में पढ़ा रहा था तभी वहाँ पर मुन्नी रसीली आती है और उसे कहती है कि क्या आप मेरे ऑफिस में आ सकते हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। माइकल कहता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद वो मुन्नी रसीली के ऑफिस में आता है और कहता है कि बताओ आपको क्या बात करनी थी। मुन्नी रसीली उससे पूछती है कि क्या आप शादीशुदा हो। माइकल कहता है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। मुन्नी कहती है कि फिर तो आप हाथ गाड़ी चला चला कर थक चुके होगे। वो कहता है कि हाँ यार, मेरे हाथों की लकीरें मिट चुकी हैं। मुन्नी कहती है कि फिर तो आपके हाथों को थोड़ा आराम देना होगा। जो कहकर वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी माइकल मुट्ठी उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। तभी प्रिंसिपल उसे वो इंजेक्शन दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम स्कूल में नशे करते हो, अगर तुमने मेरी पिंकी नहीं बजाई तो मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वहीं पुलिस का नाम सुनते ही माइकल मुट्ठी घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। जो कहकर वो उसके पास आता है और उसे चूसने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो एक चाकू उठाता है और उससे मुन्नी रसीली को मार डालता है। इसके बाद वो जैसे ही वापस अपनी क्लास में आता है तभी उसके ऊपर पानी की बाल्टी आकर गिरती है और सभी स्टूडेंट्स उस पर हंसने लगते हैं। वहीं माइकल मुट्ठी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि इन बच्चों ने यहाँ पर उसका जीना हराम कर दिया था, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से बाहर जाता है और कॉलेज के सारे दरवाजे बंद कर देता है ताकि कोई भी वहाँ से बाहर ना जा सके। जिसके बाद वो उस इंजेक्शन को खुद पर लगाकर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पप्पू परदेसी और शीला शातिर को देखते हैं जो आज रात को मजदूरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर माइकल मुट्ठी आ जाता है और एक बड़ा सा सैंडविच उठाकर उसे पप्पू परदेसी के मुंह में ठूस देता है, जिससे पप्पू परदेसी वहीं पर टपक जाता है। वहीं ये सब देखकर शीला शातिर की फटकर 464 हो जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है, पर तभी माइकल मुट्ठी उसे भी दबोच लेता है और उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। जिसके बाद वो एक पानी के पाइप से उसका गला घोटकर उसे मार डालता है। इसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि यूं ही इधर उधर भटक रही थी, पर तभी उन्हें वहाँ पर शीला शातिर मरी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर उन दोनों की फट जाती है और वो भागती हुई सीधा माइकल मुट्ठी के पास आती हैं और कहती हैं कि सर वो शीला शातिर को किसी ने मार दिया। माइकल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लड़कियां कहती हैं कि हमें नहीं पता, बस हमें कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालो। माइकल मुट्ठी कहता है कि ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी जाता हूँ और पुलिस को इन्फॉर्म करके आता हूँ। जो कहकर वो बाहर जाता है और गायब होकर वापस अंदर आ जाता है। जिसके बाद सबसे पहले वो उन दोनों लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी पिंकी बजाता है और फिर बहुत ही बेरहमी से उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद हम पिंकी पगलेट और जहरीले जॉन को देखते हैं जो कि अभी अभी ताजी ताजी मजदूरी करके आए थे। पिंकी पगलेट कहती है कि जाने मन में अभी नहा कर आती हूँ और उसके बाद हम दोनों फिर से मजदूरी करेंगे। जो कहकर वो लॉकर रूम में जाकर नहाने लगती है, लेकिन तभी माइकल मुट्ठी वहाँ पर आता है और उसके पास रखे हुए म्यूजिक प्लेयर की तार निकालकर उसे पानी में फेंक देता है, जिससे हर जगह पर करंट फैल जाता है और उस करंट के झटकों से पिंकी पगलेट की मौत हो जाती है। वहीं बाहर जहरीला जॉन काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत देर बाद भी जब वो बाहर नहीं आती तभी जहरीला जॉन उसे देखने के लिए अंदर चला जाता है। वो इधर उधर चेक करता है और उसे एक लॉकर के अंदर पिंकी पगलेट मरी हुई दिखाई देती है, जो देखकर उसकी फट जाती है और वो चिल्लाता हुआ वहाँ से बाहर भागने लगता है। लेकिन तभी माइकल मुट्ठी भी उसके पीछे आ जाता है और उसे कुत्तों की तरह मारने लगता है। वो उसे मारता मारता कॉलेज की छत पर ले जाता है और वहाँ से उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम देखते हैं शीला शातिर और जिम्मी जोशीले को, जो कि धुआंधार मजदूरी करने के लिए एक स्टोर रूम में आते हैं। अब उन दोनों की फटी तो पड़ी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों यहाँ पर दबा दबा कर मजदूरी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस गूंगे सफाई वाले को
देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में सफाई करने आता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर प्रिंसिपल मुन्नी रसीली को मरी हुई देखता है, जिसको देखकर उसकी फट जाती है और वो जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन गूंगा होने की वजह से वो उन्हें कुछ बता नहीं पा रहा था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं मजदूरी के बाद शीला शातिर और जिम्मी जोशीला भी लॉकर रूम के पास आते हैं और शीला शातिर नहाने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर पिंकी पगलेट की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं उसकी आवाज सुनकर जिम्मी जोशीला वहाँ पर आता है और पिंकी पगलेट को देखकर उसकी भी फट जाती है। इसी दौरान वो सफाई वाला भी वहाँ पर भागते हुए आता है और जिम्मी जोशीले को लगता है कि शायद यही वो खूनी है, इसलिए वो उसे दबोच लेता है और कुत्ते की तरह मारने लगता है। लेकिन तभी माइकल मुट्ठी वहाँ पर आता है और जिम्मी जोशीले पर हमला कर देता है। वहीं शीला शातिर उसे बचाने लगती है, लेकिन माइकल उस पर भी हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। अब उन तीनों के बीच में लड़ाई चल रही थी कि तभी अचानक उस दवा का असर कम हो जाता है और वो वापस से दिखाई देने लगता है। कहता है कि मैं वही हूँ जिसने उन सभी को कुत्ते की मौत मारा है, जो कहकर वो फिर से जिम्मी जोशीले पर हमला कर देता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो शीला शातिर के पास आता है और उसे भी अपने पैरों से कुचलकर मार देता है। आगे वो ये सब कांड करने के बाद अपने घर पर आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है कि मेरा मजाक उड़ाने वालों को मैंने सजा दे ही दी। लेकिन तभी कहीं से एक शॉटगन लेकर जिम्मी जोशीला उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, तू पागल खाने से भागा हुआ एक अपराधी है और थोड़ी ही देर में पुलिस भी यहाँ पर आती होगी। जो बात सुनकर माइकल मुट्ठी को गुस्सा आ जाता है। वो उसके सर पर बोतल फोड़ देता है और खुद को इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। जिसके बाद वो जिम्मी जोशीले की कुत्ते की तरह कुटाई करने लगता है। लेकिन तभी जिम्मी के हाथ उसका इंजेक्शन लग जाता है और फिर वो भी उसे अपने पिछवाड़े में घुसाकर गायब हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों में से कौन मार खा रहा था इसका हमें घंटा पता नहीं चलता। तभी एक गन शॉट होता है और उन दोनों में से कोई तो टपक जाता है। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें लगता है कि प्रोफेसर माइकल मुट्ठी ने खुद को ही गोली मार ली, इसलिए वो इस केस को यहीं पर बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि माइकल मुट्ठी तो अभी भी जिंदा है। जिसके बाद वो अपनी गायब होने वाली दवा उठाता है और हंसता हुआ वहाँ से फरार हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।